राजस्व बढ़ाने के चक्कर में शराब के ठेकों की महंगी नीलामी के चलते 240 ठेके नीलाम नहीं हो पाए हैं, जिसको देखते हुए हिमाचल में सरकार ने सरकारी कॉरपोरेशन के माध्यम से शराब बेचने का मन बनाया है। प्रदेश सरकार ने लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में शराब के ठेकों की नीलामी का निर्णय लिया है। इस बार शराब से 2,850 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन 2 बार नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद भी प्रदेश में करीब 240 शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई है। अब सरकारी एजेंसियां हिमफेड, एचपीएमसी, वन निगम, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन व नगर निगम शराब के बचे हुए ठेकों को चलाएंगी। ये जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए दी। उन्होंने कहा कि नीलामी के बाद जो ठेके रह गए हैं उनको अब एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, हिमफेड और एसआईडीसी के माध्यम से चलाया जाएगा। इसके लिए बकायदा बैठक में फैसला ले लिया है और 1-2 दिन में इन ठेकों में शराब बिकनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शराब के ठेकों की नीलामी से 2,850 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जो शराब के ठेके हैं, कैबिनेट ने क्योंकि फैसला किया है कि जो शराब के ठेके में 5 जिलों में नहीं बिके हैं उनको जो है बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन को दिया है, जिसमें HPSIDC है, GIC जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, हिमफेड है। तो इनको कॉरपोरेशन को किया, इन कॉरपोरेशन ने सभी ने तैयारी कर दी है। आज हमारी जो है वो GIC की मीटिंग और HPSIDC की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें हमने MDs को अधिकृत किया है कि वो इन शराब के ठेकों के लिए जो भी औपचारिकताएं पूरी है उनकी हमने आज परमिशन दी है और 1-2 दिन में जो है वो ऑफिशियली जो है इन ठेकों को जो है जो कैबिनेट ने हमें अलॉट किए हैं हम उसको ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि ऑपरेट कर देंगे। हमने तैयारी कर दी है। जो फाइनेंशियल पावर्स देने की बात थी या रेंटों पे दुकानें जो वेंड्स हैं उनको लेने की बात है और किस तरह से मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉइज़ जो हैं कर्मचारी फ़िलहाल हम जो है वो आउटसोर्स बेसिस पे रखेंगे। तो सारी औपचारिकता विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। इसमें मेरे ख्याल 1-2 दिन में जो है वो खोल दिए जाएंगे। हमें जो है GIC को जो है जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को कुल्लू जिला दिया गया है और राउंड अबाउट 42 वेंड्स हैं ऐसे और 42 है और लगभग 42 करोड़ रुपए के हैं ये ठेके हैं। और जो मंडी ज़िले में जो है वो कोई 23 के करीब ठेके हैं जो HPSIDC को दिए हैं, 23 के करीब है। तो दोनों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और जो भी डायरेक्शंस हमने देनी थी वो बोर्ड्स ने आज उनको MDs को दी है। इसके लिए ये जो ठेके हैं जो ओपन ऑक्शन में नहीं गए, ये ठेके वो हैं, एक तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के ठेके हैं और जहाँ पे इनको जो प्राइवेट वेंडर्स को लगा कि वो इकोनॉमिकल वायबल नहीं है तो ये वो ठेके हैं। अब सरकार ने दोबारा कई बार ऑक्शन करके कोशिश की थी कि भी ये जो ठेके हैं ये जो बेस प्राइस है लगभग उस बेस प्राइस पे बिक जाएं, मगर इसकी बोली जो है वो बहुत लो लेवल पे, कोई 20% बिलो, कोई 30% बिलो या कोई 15% बिलो पे ले रहे थे। तो सरकार ने फैसला किया कि भाई ये जो ठेके हैं इनको जो है सरकार के जो बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से चलाया जाए, ताकि जो है ये जो लॉस है स्टेट को जो लॉस है ये लॉस ना हो। और ये लगभग मेरे ख्याल अब पूरे स्टेट में राउंड अबाउट 240 के करीब जो हैं ठेके हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं और शायद इसकी एक बार एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कल फिर से जो है वो एक बार इनसे निगोशिएट करके मुझे लगता है चर्चा करे। अगर नहीं होगा तो हमने जो है कल शाम को या परसों जो है HPSIDC मंडी के और कुल्लू के ठेके जो है वो खोल देंगे। हिमाचल में शराब के ठेकों की संख्या 2100 है, जिनकी नीलामी की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू की गई थी, लेकिन इस दौरान प्रदेश भर में 1700 के करीब शराब के ठेके ही नीलाम हो पाए, जबकि 5 जिलों में 400 के करीब ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई थी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।